राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत काल से अब तक इतना समय हो गया, हम प्रभु के चरणों को छोड़ के बस भटकते रहे। आज तक केवल एक भटकनी हृदय में बनी रही। हमारा जो उद्देश्य है परम सुख की प्राप्ति, सदैव आनंद में बने रहना, ये केवल और केवल प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रभु से दूरी होने के कारण, प्रभु से अपनापन ना होने के कारण इसी के लिए हम भटक रहे हैं। कभी किसी व्यक्ति के प्रति, कभी कहीं वस्तु के प्रति, कभी किसी स्थान में। ये निरंतर एक चक्र चल ही रहा है। हमारे हृदय में जो सुख की कामना है वही हमें बस आज तक भटका रही है। दिशा गलत है, इसीलिए आज तक विश्राम नहीं मिला। और ये विश्राम तब तक नहीं मिलेगा जब तक सुख के कंद, आनंद के कंद श्री युगल सरकार के चरण कमल में अपना चित्त अर्पित नहीं हो जाएगा। ये विश्राम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब अपने ऊपर प्रभु की अहेतु की कृपा हो गई। हमारी भटकन को देख के प्रभु द्रवित हो गए कि आज तक इतने प्रयास करने पर भी ये केवल मुझसे दूर होकर भटक ही रहा है। मानो हमारी जो दैन्य दशा है उस पर प्रभु रीझ गए और हमें इस प्रपंच से निकाल लिया, इस भटकन से निकाल लिया और अपने चरण कमल का आश्रय दे दिया, अपने रसिकों का संग दे दिया, अपने निज धाम श्री धाम वृंदावन में वास दे दिया। शरीर तो श्री वृंदावन का सेवन कर ही रहा है, लेकिन मन उसी संस्कार से युक्त है। वही अनंत जन्मों से जो उसे अंदर संस्कार भरे हैं ना, उसी से युक्त है। आज भी ऐसा विश्राम स्थल, ऐसी सर्वोपरि उपलब्धि पाकर भी उसी की ओर दौड़ रहा है। ये इसके महत्व को जानता हुआ भी नहीं जान रहा। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगा हुआ हो और सोने का बहाना करे थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो जगा हुआ है पर जगना नहीं चाह रहा, आंख मूंदे पड़ा है। बस ऐसे ही कुछ अपने जनों की दशा हो रही है। हमें प्रभु ने प्रपंच से निकाल लिया है, अपने ब्रजधाम का वास दे दिया है, अपने चरणों का आश्रय दे दिया है। अब इस मन को भी इसमें लगा दें।
अब हमारा मन भी इस धाम से अलग ना जाए। सुन तो रहे ही हैं, समझ भी रहे हैं, बस अब इसे जीवन में उतार लें तो सार्थकता हो जाएगी इस परम उपलब्धि की। नहीं तो फिर से कब तक ये भटकन बनी रहे, कब तक ये एक चलता रहेगा, कुछ इसका प्रमाण नहीं है। हमें ये भटकन सुधारने का अवसर प्रभु ने दे दिया है। प्रभु कृपालु हैं, जैसे फंसे हुए थे निकाल लिया। यदि अब भी सावधान नहीं हुए तो प्रभु कहेंगे ठीक है, तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है तो एक बार और चल लो, जब थक जाओगे रोने लगोगे फिर मैं खींच लूंगा। पर हम ऐसा अवसर क्यों दें, हम ऐसा व्यर्थ में अपने समय को क्यों बिताएं। अब एक ही प्रयास हो, अब लो नसानी अब ना नसै हो। अब तक जो हमसे हो गया हो गया, अब नहीं करूंगा। अब बस मेरा जीवन प्रभु के लिए है। अपने मन की एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा। प्रभु के चरणों के बल से ऐसा निश्चय हृदय में धारण करूं तो जो इस धाम में जो नित्य लीला हो रही है, जो यहाँ परमानंद बरस रहा है, जो नित्य विहार यहाँ चल रहा है, तो ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा उसे देखने का, उसमें सम्मिलित होने का ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आप इतनी निष्ठा से युक्त हो जाइए, बस अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। वृंदावन वसिके इतनो बड़ो सुजान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे जान। अब एक क्षण भी बिना भजन के नहीं बिताऊंगा, बिना भजन के एक क्षण भी मेरा नहीं बीतेगा। बिना प्रभु के चिंतन के अब मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करूंगा। अब लो नसानी अब ना नसायो, अब तक जो हो गया हो गया। हे प्रभु आप मुझे बल दें कि मेरा चिंतन आपके चरणों से न हटे। शरीर तो श्रीधाम का सेवन कर ही रहा है, अब मन भी मेरा श्रीधाम का सेवन करे। ऐसी निष्ठा से जहां आप युक्त हुए तो बस आपके अंदर योग्यता आ जाएगी। निश्चय आप कीजिए, पूर्णता प्रभु की तरफ से होगी, पर निश्चय आपको करना होगा। आप ऐसा संकल्प लीजिए, उनकी कृपा से पूर्ण प्रभु करेंगे, पक्का पूर्ण प्रभु करेंगे। क्योंकि अपना विरध प्रभु हटा सकते हैं, अपने भक्त का विरध नहीं हटाते, उसको पूर्ण स्वयं प्रभु करते हैं। जो रसिकाचार्य जन प्रकट हुए हैं, अत्यंत दुर्लभ रस जिसका गायन किया है, जिसका दर्शन किया है, जो सहज में नरवाहन जैसे जनों को प्रदान कर दिया, अत्यंत हिंसक वृत्ति वाले जनों को भी प्रदान कर दिया। कोई गुण दोष नहीं देखा, वो प्रकट ही हुए देने के लिए, बस लेने को तैयार हो जाओ। आप कहेंगे नरवाहन जी ने तो लेना नहीं चाहा, फिर आप श्री नरवाहन जी का चरित्र पढ़िए, सुना तो है ही है। तो जिस क्षण श्री महाप्रभु जी का दर्शन श्री नरवाहन जी को होता है, तब तक उनकी वृत्ति कहीं भी कोई भागवतिक नहीं थी। ऐसा जो दर्शन चरित्र में उनके होता है, गुरुजनों से सुना है, तब तक कहीं भी उनके हृदय में ऐसा नहीं कि मुझे भजन करना है प्रभु, कोई संबंध ही नहीं। पूरे ब्रजमंडल पर एक राजा की तरह राज्य कर रहे थे और हिंसक वृत्ति, लूटमार करना और मनमानी, जैसा मना है वैसा अपना व्यवहार करना, अपने को राजा घोषित कर दिया था। लेकिन भगवत कृपा हुई, इसी को अहेतु की कृपा कहते हैं। कब से भटक रहे थे, भटकन पे प्रभु रीझ गए कि ये अपनी प्रयास से नहीं संभल सकता, नहीं उद्धार कर सकता अपना। भगवान द्रवित हो गए और प्रभु ने संत का संग दे दिया, संत को भेज दिया। कान में पड़ी बात के कोई महापुरुष आए हुए हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, ऐसे उनके प्रसंग में आता है। वो बहुत प्रभावशाली हैं, उनका दर्शन करके ऐसा लगता है कि बस कुछ और नहीं चाहिए। नरवाहन जी को यहीं से एक आकर्षण प्रकट होता है कि मानो कुछ हृदय में खिंचाव हो रहा है, यहीं से आकर्षण होता है। वो कहते हैं कि अब मैं जाता हूं, मैं भी देखता हूं वो महापुरुष हमारी बिना आज्ञा के और धाम में वास कर रहे हैं, बिल्कुल निर्भय होके, हमारा भय नहीं है उन्हें। बस जाते हैं वेश बदल के और यहीं मदन टेर पे लता की ओट से बस महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं। वो दर्शन अपने तन मन प्राण सर्वत मानो न्यौछावर कर दिए महाप्रभु जी की ओर।
वहीं से उनकी मानो महामहिम ये प्रेम यात्रा प्रारंभ हो गई। अभी नरवाहन जी को हृदय में कोई अनुभूति नहीं हुई, नित्य विहार का दर्शन नहीं हुआ, बस महापुरुष का आकर्षण हुआ और अपने आप को न्यौछावर कर दिया। यही तो अपने संग हुआ है। कहाँ कहाँ हम थे, कौन कहीं, कोई किसी प्रांत में, कोई कहीं, कैसी कैसी सेवाओं में क्या था। कुछ विरले जन ऐसे हैं जो भागवतिक माहौल से युक्त थे, पर प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस, महाप्रेम रस, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये तो कोई एक ही होगा जिसके हृदय में ऐसी आकांक्षा हो। लेकिन महापुरुषों का संग हुआ, गुरुजनों की वाणी कान में गई, और जब उनका दर्शन हुआ, अभी जानते नहीं पूर्णता क्या है, लेकिन उनका आकर्षण घसीट लाया। इस प्राण को, तन को, मन को समर्पित करा दिया बलात्, और जो बाकी का रह गया है वे भी करा रहे हैं। बस ऐसे ही अपने को बने रहना है, वो पूर्ण करा लेंगे। खिंचाव हुआ, बस चरणों में पड़ गए श्री नरवाहन जी महाप्रभु जी के, कि नाथ बहुत पाप किए हैं, बहुत गलती हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे ऊपर अब कृपा कीजिए। महाप्रभु तो मानो कृपा की मूर्ति ही है, प्रियाजू का साक्षात स्वरूप ही है। चिंता मत कर, कौन हो तुम, वो अपना परिचय देते हैं। निश्चिंत रहो, आज से ये जो तुम्हारी वृत्ति है, इसे बटमार की वृत्ति को छोड़ दो। बस उसी क्षण से उनकी कृपा से संकल्प करते हैं और महाप्रभु को अपना हृदय आराध्य बनाकर वापस लौट जाते हैं। अब नियम ले लिया कि नित्य दर्शन करना है, नित्य उनका उच्छिष्ट पाना है, नित्य उनके वचनामृत का पान करना है। इसी के प्रभाव से ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि अभी दीक्षा नहीं लिए, लेकिन झूठे को कह दिया कि महाप्रभु जी का शिष्य हूं, जैनी व्यापारी ने। बस उसके नाते से कि महाप्रभु जी का शिष्य है, राधा वल्लभ जी का सेवन करता है, राधा वल्लभ जी का उपासक है, चरणों में पड़ गए, मुक्त किया। उस जैनी व्यापारी ने आके सब बात बताई। नरवाहन जी महाराज बाद में, हम संक्षेप में सुना रहे हैं, विस्तार से कथा अपने जन सुने हुए हैं। नरवाहन जी बाद में आते हैं और रोते हुए पूरी बात महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप कृपा कीजिए। ये होता है मन को अर्पित करना। तन अर्पित हो गया, अब ये मन को अर्पित करने की प्रक्रिया है। तो बस वो तो प्रयास कर रहे थे कि मन अर्पित हो जाए, तो जिनको मन देना है और जिन्हें मन लेना है, उन्होंने एक क्षण में मन घसीट लिया। रीझ गए श्री महाप्रभु जी, ऐसे अपना कर कमल उनके स्कंद पे रखा और कहा, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम नाम से, ऐसा राधा वल्लभ जी से प्रेम, इतना संबंध, बस देख हमारे हृदय की वस्तु जो है। उसी क्षण 2 पदों में श्री नरवाहन जी में को स्थान दिया, उनकी छाप दी। गुरुदेव शिष्य को छाप दे रहे हैं, शिष्य गुरुजनों को दे तो ये तो सौभाग्य का विषय है। लेकिन इतने प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी कि अपने चतुरासी जैसे महारसमय ग्रंथ में उनको स्थान दिया। उन्हें 2 पदों के द्वारा मानो पुरस्कृत किया। अब तो 2 पदों में श्री नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत जेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, विलास का पद। और दूसरा, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारे, नख सिख सौंदर्य काम, दुख निकंदिनी, बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु जेरी, नव निकुंज श्याम केली, जगत बंदनी। रास का पद, रास विलास संपूर्ण प्रदान कर दिया। छोटा सा प्रयास हुआ मन को समर्पित करने का, लेकिन घसीट लिया मन। प्रयास नहीं हुआ कुछ अलग से, बस देख। तो यही अपने जनों को करना, अपने को चेष्टा करनी। कम से कम आप थोड़ा सा हाथ पैर तो चलाओ, या नहीं चला सकते तो फिर गलत की ओर मत चलाओ, बैठे रहो। हम क्या करते हैं, ठीक हमसे होता नहीं और गलत हम छोड़ते नहीं। कुछ मत करो, कुछ नहीं करना। आज से नियम ले लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बस प्रभु भी यही चाहते हैं, गुरुजन भी यही चाहते हैं, तुम कुछ मत करो। पर ऐसा नहीं होता, हम मनमानी करने के लिए राजी रहते हैं। एक साधक मिले,
वो कह रहे थे मैं प्रभु के भरोसे हूं। अच्छी बात है। बोले बस इसी से सब बात हो जाएगी? पक्का हो जाएगी। इसी बात से सारी बात बनती है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, न तरु माया पंथ में फिरत जो चक्कर खात। आप नाम जप करें, विश्वास नहीं है तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आप धाम का सेवन करें, विश्वास नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। विश्वास ही खास है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते दिन द्रवही न राम। और राम कृपा बिन सपनु जीव न लय विश्राम। बिना विश्वास के आधार ही नहीं है, विश्वास ही मूल है। उन्होंने कहा अच्छा तो बस इसी बात से सब हो जाएगा, पक्का सब हो जाएगा, पर विश्वास कर लो। मैं फिर अलग से नाम जप आदि नहीं करता। हमने कहा ये बात समझ नहीं आई। जब आप कह रहे हैं कि विश्वास से सब हो जाएगा, आश्रय से सब हो जाएगा, शरणागति से सब हो जाएगा, तो शरणागत का प्रश्न नहीं होता मैं ये करूंगा या ये मैं नहीं करूंगा। ये बात कैसे कह सकते हैं? उन्हें कहीं मैं ये बात तो मानता हूं कि सब हो जाएगा, मैं इसमें कोई संशय नहीं, पर ये कैसे हो सकता है? हमारी बात कृपा से बननी है, ऐसा विश्वास आप कर लीजिए। अब हमारे गुरुजन कह रहे हैं खड़े हो जाओ, तो खड़े हैं। वे कह रहे हैं पाठ करो, पाठ कर रहे हैं। हमें इतना विश्वास है ना कि हमारा तो आपकी कृपा से बात बने। अब आप क्या करा रहे हैं आप देखिए। आप कह रहे हैं रात दिन सोहनी करो, सोहनी करेंगे। हमें आपसे मतलब है, क्योंकि आपसे सारी बात बननी है, बस आप देख लीजिए। बोले ये बात बाबा अभी नहीं है, कि इसी के लिए प्रयास कीजिए। अपना आग्रह नहीं है, अपना कोई बल नहीं है, आप जैसे चाहें, आप जैसे प्रसन्न हो। यहां हमसे चूक होती है। हम ये तो कहते हैं कि बस अब तो बेपरवाह हैं, अब तो सब बात इसी से हो जाएगी और ऐसा, ये तो हम कहते हैं, लेकिन यहां चूक कर देते हैं कि नहीं मैं अपनी बात नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ऐसा करता हूं। तो अभी आप आश्रित नहीं हैं, सच्ची बात बताएं। क्योंकि आश्रित जिसका हृदय हो जाता है ना, वो जानबूझ के मनमानी नहीं करता। गलती हो सकती है लेकिन मनमानी नहीं करता। हमें सावधान होना है। इसलिए आपसे कुछ नहीं हो रहा तो चल जाएगा, मत करो कुछ, पक्की बात है सब कुछ हो जाएगा। अगर हमसे अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा भी मत करो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्रिया का वेग आपसे बलात् कराएगा। इसलिए गुरुजन हमें साधन में लगाते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं वो साधन में लगाते हैं कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, प्रातः काल से लेकर रात्रि के शयन तक, ऐसा ऐसा प्रबल साधन आपको क्या बताएं। हमारे गुरुजन प्रकट ही हुए हैं ऐसा दिव्य दुर्लभ रस प्रदान करने के लिए। कैसी महामहिमामयी लीलाएं हैं, उनका पान कराने के लिए। महाप्रभु जी के लिए श्री सुधर्म बोधनीकार कह रहे हैं, अति आसक्ति लखी लाल की रीझे व्यास कुमार, यह जोड़ी अविचल सदा कीन्ही निज उर हार। अपने हृदय का हार बना लिया। इतनी आसक्ति को देख के, इन युगल सरकार की आसक्ति को देख के हृदय हार बना लिया। कैसी आसक्ति है? श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, छुवत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मनहू के करनी सो छुअन डरत है। इतनी सुकुमारी श्री जी हैं कि लालजू के हृदय में विचार रहता है कि कहीं श्री जी को कोई कष्ट ना हो जाए। मनहू अर्थात मन के करनी सो, मन से भी स्पर्श करने में एक बार हृदय में होती है कहीं इन्हें श्रम ना हो जाए। इतनी सुकुमारी स्वामी। और आसक्ति की हद लालजू, ने हद लाडली लाल आसक्ति हद, मनहू के करनी सो, स्पर्श करने से छुअन डरत है। प्रेम की नौलासी प्यारी सहज ही सुकुमारी, प्राणन की छाया दिन ऊपर करत है। प्राणन की छाया तिन ऊपर करत है। श्री स्वामिनी जी
मानो फूल की तरह हो। अब उपमा क्या दें, जितनी उपमा दो सब निरुपमित है। कुछ तो कहना पड़ेगा वाणी की सार्थकता के लिए। मानो उपमा सब सफल हो रही हैं उनसे उपमित होकर, तो कह रहे हैं कुसुम की भी सुकुमारता को क्या कहें। ऐसी स्वामिनी जो अत्यंत सुकुमारी हैं, श्री लालजू महाराज अपने प्राणों की छाया किए रहते हैं। प्राणन की छाया तिन ऊपर करत है। ये वृंदावन प्रेम का, बस केवल प्रेम का यहाँ वैभव है। यहाँ प्रेम रस का ही खेल है, प्रेम रस का ही वर्षण है, प्रेम रस का ही प्रवाह है, यहाँ प्रेम रस का ही विलसन है। इसलिए प्रभु कृपा करें, हमारे जो हृदय में, हमारे मन में जो मलिनता है उसका नाश करें, और ये पवित्र प्रेम की स्फुरना हमारे हृदय में करें। कुछ रस की बूंदें हमारे हृदय में भी दें। आपको सच्ची कह रहे हैं रसिक जन, केवल इतनी सी पंक्ति, मनहु के करनि सो छुअन डरत है, और इस सहन नहीं पाते। इतना प्रेम देखा है हमने गुरुजनों को, जो ही ऐसी बात बस विकल होकर अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो क्या अपना जीवन है, कहाँ ये स्थित है और क्या जीवन जा रहा है। जैसा श्री बड़े महाराज जी हैं, महाराज जी हैं, एकदम डूबे हुए हैं। क्यों? उनकी आसक्ति से आसक्त हैं। सखियां मूर्तिमान आसक्ति का स्वरूप है। ये जो प्रिया प्रीतम के हृदय में आसक्ति है ना, वही सहचरी है। सहचरी क्या है? प्रिया प्रीतम के हृदय की आसक्ति ही सहचरी है। इसलिए सहचरी का अपना सुख नहीं होता, श्री युगल सरकार का सुख ही सखी का सुख है। बहुत सर्वोपरि, इसीलिए इसको कहा गया ये सहचरी पद सर्वोपरि है, अत्यंत दुर्लभ है। केवल सखियां कृपा करें तभी प्राप्त हो सकता है। ने कही को हास सखी सार है विलासन को, जाके हेरे और सब सुख बिसरत है। जाके हेरे और सब सुख बिसरत है। अति ही आसक्त ताकि हित ध्रुव यह गति। रीझी रीझी दूर ही ते पायन परत है। रीझी रीझी दूर ही ते पायन परत है। छुअत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मनहु के करनी सो छुअत डरत है। श्री स्वामिनी जू मंद मुस्कुरा दें बस, तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं समस्त विलासों का सार है श्री प्रियाजू का मंद हास। नेक ही को हास सखी सार है विलासन को। समस्त विलासों का, समस्त सुखों का सार ही श्री प्रियाजू की मंद मुस्कान है। जाके हेरे और सब, जिनको देखने से यदि किसी की दृष्टि गोचर हो जाए तो समस्त सुख जितने कहे गए हैं उसका विस्मरण हो जाए। सुख का सार, प्रेम का सार। और हमारी स्वामिनी जू हर समय मुस्कुराती रहती हैं, हर समय मुस्कुराहट उनके अधरों की संगिनी है, हर समय मुख कमल प्रसन्न रहता है। कभी ऐसा नहीं कि श्री जी, कभी नहीं, न कहूं न इसका वो भूली हूं न हो, कभी नहीं होती, भूल के भी नहीं होती, सदैव प्रसन्न रहती है, हर समय मुस्कुराती रहती है। अति ही आसक्तता के हित ध्रुव यह गति। श्री लालजू के लिए कह रहे हैं ऐसी आसक्ति श्री लालजू के हृदय में है कि ऐसी गति है कि रीज रीज दूर ही ते पाया नहीं पड़त है। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, बस बार बार चरणों में न्योछावर करते हैं।
जहां किशोरी पग धरें, लाल धरत तहां नैन। अटपटी बात है प्रेम की, को समझे बिनु लाल। श्री लालजू के बिना इस प्रेम की बात को समझना बहुत कठिन है। या तो लालजू महाराज जी जानते हैं, या फिर जो सहचरी भावापन्न महापुरुष हैं, नित्य संगिनी सखियां हैं, वे जानते हैं इस प्रेम की गति को। और उन्हीं की कृपा से इसको जाना जा सकता है, और इसका कोई उपाय नहीं है। इसी अत्यंत दुर्लभ रस को प्रदान करने के रसिकाचार्य प्रकट हुए हैं। उनके प्रसंग में आता है कि ऐसी युगल सरकार की आसक्ति को देख के श्री महाप्रभु जी ने अपने हृदय का हार बना लिया है। आठों प्रहर उन्हीं को दुलार करते हैं, हर समय कैसे इन्हें सुख पहुंचाएं, ऐसे ही विचार में रहते हैं। निस दिन लाड़ लड़ा वही, अति माधुर्य सुरीति। पुत्र मित्र पति आत्मवत, उज्ज्वल तत् सुखरीति। आठों प्रहर नित्य निरंतर उनको दुलार करते हैं, अति माधुर्य महाप्रेम से उनके सुख के लिए उनको दुलार करते रहते हैं। हमेशा मित्रवत जब विहरण होता है, वन विहरण आदि प्रिया जो करती हैं, कोई खेल होता है तो उसमें मित्रवत सेवा करती हैं सखियां। पुत्रवत भोजन के समय और स्नान आदि के समय पुत्रवत दुलार करके सखियां उनको सेवा करती हैं, उनको सुख पहुंचाती हैं। पतिवत जैसे अपने प्राण प्रति को सुख पहुंचाया जाता है, वैसे सखियां दुलार करती हैं श्री युगल सरकार को। और आत्मवत जैसे सारे कार्य समस्त जितना भी हम करते हैं वो केवल अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए। तो मानो आत्मा श्री युगल सरकार हैं, उनके सुख के लिए सी सखियां सब सेवा करती हैं। इसका एक उदाहरण श्री महाप्रभु जी के प्रसंग में आता है। वे वाणी जी में स्वयं कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, उन्हें सुख मिल रहा है। यह है आत्मवत सुख पहुंचाना, आत्मवत वृत्ति होना, आत्मभाव होना। समय समय की सेवा प्रगट श्री राधा वल्लभ लाल। अंतरंग रस मगन चित तहां नहीं गति काल। प्रात काल से लेकर रात्रि के शयन तक आठों प्रहर प्रकट शरीर से सेवा करते हैं। यहां जब धराधाम पे हैं तो स्पष्ट रूप से महाप्रभु जी ने श्री युगल सरकार की सेवा पधराई। 5 आरती 7 भोग ये श्री महाप्रभु जी के द्वारा ही पधराए गए हैं। सेवा करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं आठों प्रहर। इसके साथ अंतरंग रस मगन चित, मानसी में दुलार करते हैं। बाहर एक नियम है, जैसे हम शरीर से सेवा करते हैं तो एक नियमावली है। प्रातःकाल हुई, प्रातःकाल से फिर शयन हुआ तो उसमें उतनी ही सेवा कि सुबह श्री जी मंगला, फिर श्रृंगार है, उसके बाद राजभोग है, उत्थापन है, संध्या है, फिर रात्रि की शयन की सेवा है, इस प्रकार है। लेकिन जो अंतरंग सेवा है वहां अष्टयाम नहीं है, क्योंकि वहां काल गति नहीं है। वहां ऐसा नहीं कि यही नियमावली हो। परस्पर नेत्रों से नेत्र मिले और कल्प बीत गए, न आदि न अंत। बिहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। आज तक पहचान नहीं हुई तो कैसे अष्टयाम होगी। हेरी हेरी रूप ही चकित हो रहे हैं दो, प्रेम को न बार पार कैसे के बखाने हैं। परस्पर बस दर्शन हो रहा है, उसी में कितना समय बीत गया। विहरण हो रहा है, कल्प के कल्प बीत गए विहरण करते हुए, कल्प बीत गए इसी में। आप पढ़ के देखिए जो सभा मंडल लीला है 42 लीला जी में, उसमें श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं कि ऐसी लीला में दर्शन करते हुए खेलते हुए बीते कल्प अनेक, अनेकों कल्प बीत गए। कैसे अंदर अष्टयाम होगी। ये हमारा चित्त लगे कैसे भी, प्रकट शरीर हमारा श्री जी की सेवा में रहे, इसलिए है यहाँ एक अष्टयाम का विधान। और जब इसी की कृपा से अंतर के नेत्र खुलते हैं, जहां श्यामा श्याम पधारते हैं, वहां तो बस नित्य लीला का प्रवाह हो रहा है। वहां काल की गति नहीं है और निरंतर लीला हो रही है। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। हमें यहीं जाना है। इसको ऐसा ना समझें कि ये कहाँ की बात हो रही है,
ये अपने घर की बात हो रही है, हमें जहाँ जाना है ना वहीं की बात हो रही है, ये अपनी बात हो रही है, ये हमारे हृदय की बात है, जिसमें हमें स्वीकार किया गया है, ये उसी की बात हो रही है। तो ऐसा विचार न करें कि क्या है क्या नहीं है, सब समझा देंगे प्रभु, आपको ले आए हैं, सुना रहे हैं, पहुंचा देंगे, बस धैर्य पूर्वक बैठे रहें। अपना बस एक ही प्रयास रहना चाहिए, हमारा चित्त कभी प्रभु से दूर ना हटे। प्रयास आप कीजिए, पूर्णता उनकी तरफ से होगी, एक क्षण में घसीट लेंगे। कदा वा खेलंतो ब्रजनगर बीथी सुहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। एक क्षण में किसी दिन मुस्कुराते हुए आएंगे और कब चित्त लेके जान नहीं पाओगे। तो अपने को बैठे रहना है, जितने हो रहे चेष्टा करें, बाकी उनके भरोसे रहो, निश्चित हो जाएगा। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि ये अवस्था सहज में प्राप्त हो, उसका उपाय क्या है, तो उससे चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।